हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम के बारे में। ये स्कीम भारत में है। इसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। वाइडली लोग उसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना को डिज़ाइन किया गया है वैसे लोगों के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनके हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उस समय उनकी देखरेख करने के लिए इस पूरे योजना को डिज़ाइन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। क्या है ये स्कीम, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, इन सब के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तौर पे। यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था कि देश भर में 50 करोड़ लोगों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। 2019 तक, सितंबर 2019 तक कहा जाता है कि देश भर से तकरीबन 18,059 ऐसे अस्पताल हैं जो कि इस स्कीम के अंतर्गत आ गए हैं। यानी कि इन अस्पतालों में अब आयुष्मान भारत के तहत जो है लोग अपना इलाज करवा सकते हैं फ्री में। यहाँ पे ये पूरा नंबर है, तकरीबन 44,06,461 इतने लोग जो हैं अब तक इस स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं। और यहाँ पे 10 करोड़ ई कार्ड्स, इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि एक ई कार्ड दिया जाता है, तो वो यहाँ पे इशू किया जा चुका है। और क्या क्या है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको इनके अंतर्गत चुना जाता है, उन्हें यहाँ पे एक ई कार्ड दिया जाता है, जिसके थ्रू जो भी हॉस्पिटल इस योजना के तहत हैं, उन हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, उसमें जाकर के वो अपना इलाज कर सकते हैं बिना कैश के। कैशलेस ट्रीटमेंट की यहाँ पे फैसिलिटी है। और क्या है यहाँ पे, तो ये जो पूरा कवरेज देता है, इसके तहत 3 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसके 3 दिन के पहले से, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के 3 दिन पहले का जितना भी खर्चा है वो इस स्कीम के तहत आपको मिलेगा। उसके अलावा 15 दिन तक आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद तक का खर्चा मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, जिसके तहत आपको ई कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसकी कि 5 लाख रुपए पर फैमिली को यहाँ पे दिया जाता है सरकार के द्वारा हर साल। यानी कि 5 लाख रुपए तक का आप कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हर साल आपको 5 लाख रुपए तक का लिमिट दिया जाएगा। जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पैसों की दिक्कत है, कभी लोन लेकर के, किसी से उधार लेकर के इलाज करवाते हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिकली जो है इस पूरे स्कीम को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस स्कीम के तहत कौन कौन से एलिजिबल हैं, कौन कौन इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं फ्री में कैशलेस ट्रीटमेंट करवा के। तो यहाँ पे देखिए, इस स्कीम को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है। एक ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं उनके लिए, यानी कि जो रूरल पीपल हैं उनके लिए, और एक जो है उनको बांट दिया गया है अर्बन पीपल के लिए, शहरी इलाकों के लिए। ठीक है। तो दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है, दोनों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ फैमिलीज़ को यहाँ पे कवर किया जाएगा। यानी कि टोटल तो 50 करोड़ सरकार को कवर करना है, लेकिन सरकार ने थोड़ा थोड़ा करके एम रखा है कि पहले 10 करोड़ को, उसके बाद फिर 10 करोड़ को। तो इस तरीके से 10 करोड़ में से यहाँ पे 8 करोड़ जो लोग होंगे वो रूरल एरियाज़ के लोग होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्कीम का ज़्यादा ध्यान है ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की। और उसके अलावा 2.33 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि शहरी इलाके में हैं, उनको सरकार बेनिफिट देगी 5 लाख रुपए पर फैमिली। ये तो आपको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रूरल, यानी कि ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं, कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र हैं। सबसे पहला तो जो शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि जो SC और ST कैटेगरी के लोग हैं, वो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा वैसे परिवार जिन परिवारों में एक भी ऐसा मेल मेंबर नहीं है, एक भी ऐसा पुरुष नहीं है जो कि 16 से 59 वर्ष का है। उसके अलावा जो भीख मांग करके अपना गुजारा करते हैं, दूसरों के भरोसे अपना गुजारा करते हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे परिवार जिनके परिवार में एक भी कोई मेंबर, चाहे लड़की या फिर लड़का, कोई भी 16 से 59 साल के बीच में नहीं है। वैसे परिवार जिनके परिवार में एक जन कोई जो है फिजिकली चैलेंज्ड मेंबर है, यानी कि
वो अपंग है, कोई उसका बॉडी का पार्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो वैसे परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है और वो मैनुअल लेबर्स की तरह काम करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हो गए, ठीक है, ये यहाँ पे उठा सकते हैं इस स्कीम का लाभ जो है। उसके अलावा वैसे फैमिली जो कि एक रूम में रह रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे रूरल लोगों के लिए है, ठीक है। अगर बात करें हम अर्बन इलाके में, तो जो वॉशरमैन हो गए, जो चौकीदार हो गए, उसके अलावा जो कचरा उठाते हैं, जो मैकेनिक्स, उसके बाद जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, रिपेयर वर्कर्स जो होते हैं, डोमेस्टिक हेल्प जो कि घर में जाके दूसरों की मदद करते हैं, वो जो घरेलू कामकाज वाले लोग जो होते हैं जो दूसरों के घर में काम करते हैं, सैनिटेशन वर्कर जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, माली, उसके बाद आपका जो होम बेस्ड जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स होते हैं, घर पे रह कर के जो हैंडीक्राफ्ट के थ्रू जो अपना जीवन चलाते हैं, हॉकर जो रोड पे स्ट्रीट पे जो काम करते हैं, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो ये सब यहाँ पे। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को भी अर्बन इलाके में शामिल किया गया है। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स में अगर कोई ड्राइवर है, कंडक्टर है, हेल्पर्स है, कार्ट और रिक्शा पुलर्स है, तो ये सारे लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा सकते हैं। हम अभी अर्बन इलाके की बात कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो डिलीवरी बॉयज़, शॉपकीपर्स, वेटर्स, ये सब भी जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि रूरल और अर्बन इलाके में कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वैसे परिवार जिनके पास 2 पहिया, 3 पहिया या फिर 4 पहिया गाड़ी है और जिनके पास या फिर मोटोराइज्ड फिशिंग बोट है, वो इस योजना के तहत पात्र नहीं है। उसके अलावा जिनके पास फार्मिंग इक्विपमेंट है, यानी कि ट्रैक्टर और जो कुछ भी होता है फार्मिंग इक्विपमेंट, वो अगर है तो वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। उसके अलावा जिनके पास किसान कार्ड है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसमें 50,000 रुपये तक का जो है लिमिट है, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी एम्प्लॉय हो गए और नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस जो होगा, नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस होगा लेकिन सरकार के अंतर्गत होगा, उसमें अगर कोई काम करता है तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। वैसे लोग जिनकी मंथली इनकम 10,000 से ज़्यादा है वो भी पात्र नहीं होंगे। जिनके घर में रेफ्रिजरेटर है वो भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। उसके अलावा जिनका घर पक्का घर है, अच्छा घर है, डिसेंट घर है जिनका, वो भी इसके लिए जो है पात्र नहीं होंगे। और जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा जो है ज़मीन है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर जो भी घर जो उनका रेसिडेंशियल लैंड हो सकता है, तो यहाँ पे अगर वो 5 एकड़ से ज़्यादा होता है तो ये इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अब बात करते हैं मेडिकल पैकेजेस की कि इसमें किस तरह से मेडिकल पैकेज दिया जाएगा, क्या हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं हर साल, जो है हर परिवार को यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 लाख रुपए जो है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं रहता है, परिवार में जितने लोग हैं वो सभी 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज कर सकते हैं, ठीक है। 5 लाख रुपए पूरे परिवार के लिए दिया जाता है। इसके अलावा 25 ऐसे जो हैं स्पेशलिस्ट हैं जिनके तहत जो है, जिसके अंतर्गत जैसे कि कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोसर्जरी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, तो ये सब ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ का जो भी आपका डिजीज़ है उसका इलाज करवा सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बताना है कि जो मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस है ये दोनों एक साथ बियर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। या तो कोई एक बार में मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करे या फिर सर्जिकल एक्सपेंसेस जो है बियर करे। अगर बहुत सारे सर्जरीज़ की किसी को ज़रूरत है तो यहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई है कि जो पहला कॉस्ट रहेगा, पहली बार में हाईएस्ट कॉस्ट जो है इस स्कीम के तहत पेड किया जाएगा। उसके बाद दूसरी सर्जरी में उसका 50% जो है छूट दिया जाएगा और उसकी तीसरी सर्जरी में यहाँ पे 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेटिंग पीरियड नहीं है जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसके लिए। और उसके अलावा अगर कोई फैमिली मेम्बर पहले से उसका इलाज चल रहा है और दूसरे फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, तो वो भी यहाँ पे कर सकता है। उसमें कोई भी मतलब कि ये नहीं है कि अगर एक फैमिली का परिवार हॉस्पिटल में पहले से एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, तो दूसरे परिवार के मेम्बर इसके तहत इलाज नहीं करवा सकते हैं, वो आराम से यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका जितना भी कैशलेस ट्रीटमेंट का खर्चा आता है वो एक शेयर में बटा हुआ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। 60% जो है
केंद्र सरकार देती है और 40% जो है इसका खर्चा आपका राज्य सरकार देती है। ठीक है, यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको एक ई कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसे हेल्थ कार्ड कह सकते हैं। ये आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, पहले आपको फैमिली, आपका जो भी फैमिली है उसको पहले आइडेंटिफाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा कि आप इसके लिए सच में एलिजिबल है कि नहीं है। एक जेन्युइन बेनिफिशरीज जो है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद आयुष्मान मित्र के द्वारा जो है ये कार्ड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी चीज़ है जिनका इलाज नहीं होता है, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर नहीं होते हैं, जैसे कि ओपीडी, ड्रग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोसीजर, फर्टिलिटी रिलेटेड प्रोसीजर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, इंडिविजुअल डायग्नोस्टिक्स। तो ये यहाँ पे जो है ये सब कवर नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के बारे में इतना ही था। आई होप आपको इससे इम्पॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। आप सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।